हेलो हाय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्षेत्रमिति के जो हमारे लेक्चर चल रहे थे, अभी हम लोगों ने इसमें देखा कि जो सर्कल से रिलेटेड जो भी हमारे पास क्वेश्चन थे वो कैसे करने थे। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इससे सिलसिले आगे बढ़ते हुए कि इस समय हमारे पास एक स्क्वायर जो आता है, यानी वर्ग के बारे में डिस्कशन करेंगे कि वर्ग होता क्या है और कैसे कैसे इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि वर्ग किसको कहते हैं। तो बहुत से लोग इसमें सिंपली सब लोग जानते हैं कि वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं तथा प्रत्येक कोण क्या हो 90 डिग्री का होता है। यानी अगर हमारी साइड यह ए है, ए बी ए होगा और ए बी ए हो जाएगा, और ए बी हमारी साइड क्या होगी ए होगी, जबकि प्रत्येक यहाँ पे एंगल यानी एवरी हमारे एंगल क्या हो जा रहे हैं 90 डिग्री के हो रहे हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं यानी वर्ग बोलते हैं। अब वर्ग की बात करें तो आपको यहाँ पे दो चीजें आपको पता चल रही हैं। ये हम इसको साइड बोल रहे हैं ना, ये हमारी भुजा है। तो आप ये बताएं कि अगर हम भुजा को यहाँ से मापना शुरू करें और ऐसे यहाँ चल मापते हुए यहाँ तक हम आए, ये टोटल यहाँ पे पैरामीटर इसका क्या आएगा, पेरीमीटर देखिए टोटल आएंगे। पेरीमीटर जिसको हम लोग बोलते हैं परिमाप, यानी परिमाप मतलब चारों तरफ का इसका माप लेना। तो आप ये बताएं कि अगर एक भुजा इसकी साइड ए है तो हमारे चारों साइड मिलके परिमाप इसका क्या होगा। तो 4 इंटू क्या लिखते हैं, साइड लिखते हैं, यानी 4 इंटू भुजा लिख लेते हैं, यानी 4 गुणे भुजा लिखेंगे तो वर्ग का परिमाप आता है। अब देखिए एरिया की बात करें तो ये हमारा एरिया है, और एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एरिया के लिए हमें क्या करना होगा, यानी क्षेत्रफल के लिए सिर्फ हम भुजा गुणे भुजा यानी ए स्क्वायर लिखते हैं, या हम लिखें साइड का स्क्वायर कर लें। जो भी साइड होगा उसका स्क्वायर कर लेंगे तो हमारा एरिया निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और बात करेंगे इसके विकर्ण की। ये हमारा ये विकर्ण है, और विकर्ण निकालेंगे तो देखिए दोनों हमारा ये पाइथागोरस प्रमेय से, तो अगर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करें तो ये बराबर होता है विकर्ण के। तो विकर्ण या डायगोनल की बात करते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे लिखते रहिएगा डायगोनल बोला जाता है। तो ये डायगोनल यानी विकर्ण की जब बात करेंगे तो विकर्ण क्या होगा, ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर हो जाएगा, और टू ए स्क्वायर होगा विकर्ण के स्क्वायर के बराबर, तो विकर्ण क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे इसको रूट में लिखेंगे तो लिखेंगे रूट टू ए ऐसे। तो यहाँ लिखिएगा साइड इंटू लिखे रूट टू, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डायगोनल इसका आ जाएगा विकर्ण आ जाएगा। और विकर्ण के अकॉर्डिंग अगर हमें एरिया निकालना होगा तो हम लोग क्या लिखते हैं 1/2, यहाँ पे विकर्ण यानी डी स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे भी हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं, डायगोनल का स्क्वायर करके हाफ कर दें तब भी हमारा यहाँ पे क्षेत्रफल आ जाएगा, या हम साइड का स्क्वायर कर लें तब भी हम लोग उसका क्षेत्रफल निकाल के बता ले जाएंगे। तो बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि हम इतना समझ लिए तो हमारा ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया, लेकिन ये बताएं कि अगर इतना स्क्वायर होता तो हम लोग फिर इसे पढ़ने की जरूरत क्या होती है और आगे बढ़ने का। ये तो सिंपल से क्वेश्चन है कि अगर स्क्वायर हमें जानना हो वर्ग का परिमाप, तो परिमाप मतलब हम क्या जानते हैं, चारों भुजाओं का माप, यानी वो वर्ग का अगर परिमाप निकालेंगे तो 4 इंटू साइड करेंगे, यानी 4 गुणे भुजा लिखेंगे। क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, भुजा स्क्वायर लिखते हैं। और विकर्ण निकालना होता है, हिंदी मीडियम वाले भी यहाँ पे लिखते जाएगा भुजा करड़ी में 2 लिखा हुआ है, और साइड स्क्वायर यानी यहाँ पे हम लोग भुजा का स्क्वायर करते हैं। और ये अगर इसके अकॉर्डिंग विकर्ण दिया हो और फिर क्षेत्रफल आपसे पूछे तो 1/2 विकर्ण का स्क्वायर कर लेंगे तब भी हम लोग क्षेत्रफल इसका आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये चार चीजें तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, यह तो सबको आना चाहिए। ये लगभग सब लोग बना भी लेते हैं कि अगर एक वर्ग, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए एक वर्ग का विकर्ण, यहाँ पे विकर्ण देखिए भुजा दिया है,
12 सेंटीमीटर भुजा है तो इसका एरिया क्या होगा? तो एरिया के लिए क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर कर लेंगे, यानी 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब पेरीमीटर पूछे, पेरीमीटर इसका क्या होगा, यानी परिमाप क्या होगा, तो आप क्या करेंगे परिमाप के लिए? परिमाप के लिए देखिए कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू लिखते हैं साइड, यानी 4 गुणे 12 लिखें तो 12 चौको क्या आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। अब यहाँ विकर्ण की बात करेगा तो विकर्ण निकालेंगे, डायगोनल इसका क्या होगा, तो विकर्ण बराबर, इसको डायगोनल लिख लीजिएगा, डायगोनल बराबर इक्वल क्या लिखेंगे, तो अभी बताए हैं कि √2 साइड लिखते हैं, तो साइड हमारा क्या है 12 है, यानी भुजा कड़ी में 2, ये हो जाएगा 12 कड़ी में 2 सेंटीमीटर। तो ऐसे हम लोग एरिया, पेरीमीटर, डायगोनल सब निकाल सकते हैं, ये तो सब बेसिक चीजें हैं और ये लगभग सबको हमें पता है कि लगभग सारे स्टूडेंट इसको जानते हैं कि अगर हमें भुजा दिया है तो स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, डायगोनल कैसे निकालते हैं, ये बहुत बड़ी चीज नहीं, बहुत छोटी सी चीज है, ये लगभग सबको आता है और आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये लगभग बना भी ले जाएंगे। अब देखिए इससे आगे हम बढ़े, इतना ये हमारा स्क्वायर खत्म नहीं हो जाएगा, अब तो हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे क्वेश्चन हमारे पास कैसे कैसे आते हैं और किस टाइप से हमें एसएससी क्वेश्चन पूछ लेती है या और अदर एग्जामों में क्वेश्चन कैसे आता है। देखिए अगर हमारे पास ये स्क्वायर है तो अब डिजाइन देखेंगे यहाँ पे कैसे बनाता है। कभी कभी हमें ऐसे दे देगा, इसके ऐसे ये हम बना लिए और इस तरह से आपको दिख रहा है पत्ती दिखाई दे रहा है। अब ऐसे पत्ती बना लिया गया और इसका एरिया पूछ दिया जाए तो फिर हम कैसे बनाते हैं, इसका एरिया कैसे निकलेगा जो हम पत्ती यहाँ पे बनाए हैं। और ये डिजाइन आप अपने घरों में देखते होंगे कि ऐसा डिजाइन, अब ऐसा डिजाइन बना के आपसे पूछ लिया जाए कि इस जो पत्ती बना है इसका एरिया क्या होगा, तो फिर आप कैसे बनाएंगे? ऐसे ना करके अभी देखिए आपके सामने इस तरह से सिर्फ दो चीजें इस तरह से निकाल के आ जाए, ऐसे दे दिया जाए और फिर आपसे इस तरह से लिख देते हैं, देखिए ऐसे करके, और इसका एरिया पूछ दिया जाए फिर क्या करेंगे, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? कभी कभी हमारे सामने इस तरह से भी मिल जाता है और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका एरिया निकालने के लिए कैसे हम लोग परेशान होते हैं और किस तरह से निकालें, तो ये आपको थोड़ा सा टिपिकल होता है, जैसे ये दिया है और फिर इसका एरिया पूछ दिया जाए तो इसी सब पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ये सब फूल पत्ती जो बन रहे हैं इनका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग एकदम बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखते हैं और सब बना ले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ऐसे फूल पत्ती बन के आ गया तो हम लोग नहीं बना पाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, एक हम स्क्वायर लेते हैं, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं, बस यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि चीजें कैसे कर रहे हैं हम। ये हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, और स्क्वायर ऐसे लिए तो आपसे अगर यहाँ पे इसको बेस मान के एक यहाँ सर्कल ड्रा करें, ऐसे बना दिया जाए और फिर यहाँ पे इसको बेस मान के ऐसे एक सर्कल इस पे ड्रा कर रहे हैं, एक यहाँ पे एकदम बिल्कुल ऐसे बन जाए। ठीक है, तो ऐसे अगर हम सर्कल ड्रा करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे जो एक खाली स्पेस है इसका एरिया कैसे निकालें, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये डिस्कशन करने के बाद देखिए अगर हम इसको टोटल क्या माने, व्यास माने हैं, ये हमारा व्यास है टोटल, देखिए हम जानते हैं ये हमारे भुजा व्यास है, तो व्यास है तो व्यास का आधा अगर ले ले तो ये क्या हो जाएगा, ये बाई 2 ये त्रिज्या हो जाएगी और यहाँ पे भी ये भी क्या होगा, ये बाई 2 त्रिज्या होगी। ऐसे सेम यहाँ पे भी बनेगा, ये आपको क्लियर है? तो आप ये बताएं कि अगर हम ऐसे आधा वृत्त यहाँ लिए हैं और आधा वृत्त यहाँ लिए हैं, अगर आधा और आधा वृत्त को एक साथ जोड़ दें तो पूरा वृत्त होगा, होगा ना? कहिए हाँ या ना होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि हम आधा वृत्त यहाँ पे लिए, आधा वृत्त यहाँ लिए, तो आधा और आधा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा एक वृत्त होगा।
और इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आप निकालना जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, जबकि आर की वैल्यू क्या है a/2, तो यहाँ पे आर के जगह आप क्या लिखेंगे a/2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देखिए अगर हम इन दोनों का एरिया निकाल देंगे और पूरा हमें वर्ग का एरिया पता है कि टोटल वर्ग का एरिया क्या होगा, तो ये हमारी भुजा है तो भुजा स्क्वायर टोटल वर्ग का एरिया है। अगर कुल सबका एरिया निकाल के हम वृत्त वाले एरिया घटा दें इसमें से, तो ये जो हम दिखाई दे रहा है हमें ब्लू कलर में किया गया, इसका एरिया निकल के आ जाएगा ना। तो आप सोचिए, हाँ बोलिए, हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम पता है कि पूरा इसका एरिया निकाल कर हम इस वर्ग वाले यानी वृत्त वाले स्पेस का एरिया निकाल देंगे, तो जो खाली स्थान है इसका एरिया हम आसानी से निकाल ले रहे हैं। तो अब बताइए कि इस वर्ग का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, और ए स्क्वायर में से हम लोग यहाँ पे वृत्त का एरिया माइनस कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करिए तो देखिए हमारे सामने क्या निकल के आएगा, ए स्क्वायर और पाई का मान रख देते, क्या होता है 22/7, और यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर बट्टे यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या लिखेंगे 4, यहाँ पे अब काट देंगे 2 से तो 11 आ जाएगा और एक ही आ जाएगा ये 2 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है 14, तो ए स्क्वायर और -11 ए स्क्वायर बट्टे क्या लिखेंगे 14, 14 से इसमें क्या करते मल्टीप्लाई 14 ए स्क्वायर में से अगर 11 स्क्वायर घटा दें तो 14 में से 11 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा। आप बताइए कि 14 में से हम 11 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा हमारा, 14 में से 11 जाएगा 3 ए स्क्वायर बट्टे क्या लिखेंगे 14, ये हमारा क्या होगा इस खाली स्पेस का एरिया निकल के आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? कहिए हाँ, कुछ चीजें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही है तो फिर हम बताएं इसको आप कर क्या रहे हैं। सबसे पहले हम इस खाली स्थान का एरिया निकाल रहे हैं, तो इस खाली स्थान का एरिया निकालने के लिए बताएं कि हम पूरे वर्ग का एरिया निकाल कर, और ये जो हमें दोनों आधा आधा वृत्त दिखाई दे रहे हैं यानी पूरे वृत्त का एरिया निकालते हैं तो हम इसका एरिया निकाल ले जाएंगे। तो देखिए वर्ग का एरिया हमारा क्या होगा भुजा स्क्वायर, और हम अब वृत्त का एरिया हमें पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है, और आर के जगह हम क्या लिखेंगे बाई 2 लिखेंगे, तो ये बाई 2 ही लिखे हैं, ये स्क्वायर अपन 4 हो गया, और ये 22/7 लिखते हैं पाई का मान, ये आपको पता ही है। और हम 2 से इसको काटेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा और क्या होगा 11, तो यहाँ पे आपको ये आया था 11 ए स्क्वायर बटे क्या आएगा 14, 14 ए में से अगर 11 ए घटाएंगे तो 14 में से 11 जाएगा क्या बचेगा 3 ए स्क्वायर और बट्टे क्या लिखेंगे 14। तो ऐसे हम लोग इस खाली स्पेस का एरिया बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। कहिए अब ये छोटी सी चीजें आपको समझ में आई हैं? बिल्कुल आई हैं, तो आगे बढ़ा जाए और आगे देखते हैं कि और क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं इसमें। इसके थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे तो आप बना ले जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, बिल्कुल इत्मीनान से क्वेश्चन बनाइएगा तो देखिए बन जाएगा। यहाँ पे अगर हम इसको ले ऐसे और यहाँ ऐसे ले लिया जाए, थोड़ा सा देखिए इस तरह से हम आर्क बनाते हैं, इस पे बिकड़ पे ऐसे बना देंगे, ठीक है, ऐसे बना दिए तो आप फिर एक इस तरह से बना दें, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसे बना दिया गया, फूल पत्ती जैसे हमें दिख रहा है, लेकिन हम बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा सा ये बना, और ये बना तो हम इसका एरिया हमसे पूछा जाए कि भाई इसका एरिया क्या होगा कैसे निकालेंगे, तो आप ठीक है देखिए अगर चीजें आपको बिल्कुल यहाँ पे कुछ चीजें न समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें कि क्या चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। नहीं आ रही है कमेंट में कुछ भी आप लिखेंगे तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हम थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे कि कैसे और अच्छे तरीके से आपको समझाया जाए, जिससे आपको जो भी चीजें समझाई जा रही है वो समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो आइए हम लोग फिर से यहाँ पे देखते हैं, जो नहीं समझ में आएगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए
कि कैसे इसका एरिया निकालेंगे। आप बताइए कि अगर हम ये बात करें तो ये हमारा टोटल क्या होगा 90 डिग्री का। और हम लोग वृत्त में पढ़े हैं कि किसी भी सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर और बट्टे 360 गुणे थीटा लिखते थे। और थीटा लिखेंगे तो यहाँ थीटा के जगह अगर हम इस एरिया इसका एरिया निकालें टोटल का, और टोटल का एरिया निकाल के अगर हम आधे वर्ग का एरिया इसमें से माइनस कर दें तो इस खाली स्थान का एरिया आ जाएगा, आएगा ना। तो आप पहले ये बताएं कि ये सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे। तो सेक्टर का एरिया हम ऐसे निकालते हैं, और ऐसे मतलब यहाँ पे पाई और आर की जगह आप क्या लिखेंगे, तो आर हमारा क्या होगा, देखिए हमारी यही आर है और ये आर है यानी भुजा है। तो पाई ए स्क्वायर बटे लिखेंगे 360 गुणे 90। 90 से इसको काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, तो कहीं न कहीं आया पाई ए स्क्वायर बटे 4। और इसमें से अगर हम कौन सा एरिया निकाल दें, ये वाला हम स्पेस निकाल दें, ये हमारा जो ट्रायंगल बन रहा है, तो हमें बचेगा क्या, इसका एरिया आ जाएगा। और इस ट्रायंगल का एरिया आपको निकालने आता है, 1/2 क्या होता है, ए स्क्वायर होगा। तो 1/2 ए स्क्वायर लिखेंगे, और इसमें से अगर आप इसे माइनस करें तो आपको देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे तो 22 बट्टे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 लिखते हैं और ए स्क्वायर बट्टे 4 लिखा है, -1/2 ए स्क्वायर लिखा है। और जैसे आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं, तो जैसे इतना इधर का आया वही चीज सेम इधर का भी आएगा ऐसे ही। तो हम इसका एरिया निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए गुणा करेंगे तो पाई का मान लिख दीजिए ए स्क्वायर, और 2 से अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, और माइनस करिएगा, यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो ए से हमारा 2 से 2 कट जाएगा, ए स्क्वायर बचेगा, और देखिए इसे काटेंगे तो 11 हो जाएगा। अभी आ जाएगा 11 ए स्क्वायर बट्टे 7 माइनस ए स्क्वायर, तो 11 देखिए 7, 11 में 7 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 4 ए स्क्वायर बट्टे 7 आ जाएगा। तो जब भी ऐसे स्पेस का एरिया निकालना होगा हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 4/7 ए स्क्वायर, यानी इसका एरिया जब भी निकालना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4/7 ए स्क्वायर होगा। और ये हम डायरेक्टली नो बता के आपको समझाए हैं कि ये कैसे बन के आया है। कैसे बना है, पहले ये सेक्टर का एरिया निकाले हैं, सेक्टर के एरिया में से हम लोग ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिए हैं, और जैसे माइनस किए तो इस वाले भाग का एरिया आया, तो इसका डबल कर देंगे तो इधर का भी एरिया आ जाएगा, और डबल करें तो हमारा टोटल क्या आया, 4/7 ए स्क्वायर आया। तो ऐसे कंडीशन में हम इस पत्ती का एरिया आसानी से निकाल ले रहे हैं। इसका हमारा एरिया क्या निकल के आ रहा है, 4/7 ए स्क्वायर होगा। एक तो हमारा ये तरीका है। एक कॉन्सेप्ट और देखिएगा, अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो एक तरीके से और आप इसको निकाल सकते हैं, कैसे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ऐसे अगर आर्क बनाना हो, ये देखिए हमारे पास ये हमारा क्या है, वर्ग है। अगर हम ऐसे यहाँ पे इसे बनाए और ऐसे यहाँ पे पत्ती इस तरह से बना दें, इसका आपसे एरिया पूछा जाए तो इसको निकालने के लिए आप करेंगे क्या, देखिए हम बताते हैं तरीका, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप देखेंगे तो ऐसे निकालने के लिए अगर हम बात करें तो इसका आधा एरिया और इसका आधा एरिया, ऐसे आधा आधा आ रहा है, ठीक है। तो हम एक सेक्टर लेते हैं ये वाला टोटल, और इस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हम करते क्या है, टोटल इस सेक्टर का एरिया पाई आर के जगह a/4 लिख सकते हैं, पाई a²/4 लिख सकते हैं। बोलिए हाँ या ना, लिख सकते हैं। ऐसे हम ऊपर वाले स्पेस का भी निकाले तो डबल कर सकते हैं, यहाँ टोटल क्या आ जाएगा, पाई a²/2 लिखेंगे। तो आप देखिए अगर हम ऐसे निकालते हैं, इधर का टोटल एरिया निकल के आया, और ऊपर से निकाले तो इधर का टोटल एरिया निकल के आया। तो कहीं न कहीं अगर हम इसका हम इस सेक्टर का एरिया निकालते हैं तो आप ऐसे बना लीजिए, अभी देखिए आपको समझ में आ जाएगा।
इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो ये हमारा 1 भाग है, ये 2 है और इसको 3 मान लीजिए। ये टोटल हमारा क्या है, 1 है, ठीक है, और ये हमारा क्या 2 है और ये 3 है। जब हम इस सेक्टर का एरिया निकालते हैं तो 1 और 2 भाग का एरिया निकल के आएगा, और इस सेक्टर का ऐसे हम एरिया निकालें तो यहाँ 1 और 3 का एरिया निकल के आएगा। तो ये देखिए टोटल हमारा एरिया कितने का आ रहा है, 1 2 और ये 3 का। तो अगर हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे तो स्क्वायर का एरिया 1 2 3 यही टोटल है, एक भाग ये है, दूसरा ये, तीसरा है। अगर हम इसमें से टोटल में से 1 2 और 3 माइनस कर दें तो देखिए 1 1 से कट जाएगा, 2 2 से कट जाएगा और 3 3 से कट जाएगा। लेकिन यह वाला जो स्पेस है 2 बार आ जा रहा है, और 2 बार आने की वजह से यानी इसका हमें एरिया निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं कि दोनों सेक्टर का एरिया निकाल के स्क्वायर का एरिया माइनस कर दें तो हम इस वाले जगह का, इस स्पेस का एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकाल रहे हैं। एक सेक्टर का एरिया हमें पता है पाई ए स्क्वायर बाई 4 होगा, और दोनों सेक्टर का निकालना है, 2 से गुणा करिएगा और इसमें से टोटल हम स्क्वायर का एरिया माइनस कर दें। इसे घटाएंगे तो 2, देखिए 2 आ जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे 22/7 गुणे ए स्क्वायर बट्टे 2 और माइनस ए स्क्वायर, इससे इसको काट देंगे 11 हो गया। 11/7 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 4/7 ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसे में भी हम लोग देखिए सेम वही चीज आया कि इसका एरिया निकालने के लिए 4/7 ए स्क्वायर, तो हम दोनों तरीके से बता सकते हैं। जैसे इस सेक्टर का एरिया निकाले और ऊपर वाले सेक्टर का, तो नीचे से अगर हम टोटल एरिया निकाला है और ऊपर से इधर का एरिया निकाला तो कहीं ना कहीं यह वाला स्पेस 2 बार आ रहा था, 2 बार आ रहा था, तो टोटल एरिया में अगर इसको माइनस करेंगे तो ये वाला स्पेस बच जाएगा, और इसी का हमें निकालना थे, निकाल के हम बता देंगे 4/7 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर होगा। तो ऐसे में हम लोग इसका एरिया भी आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत से ऐसे ऐसे में क्वेश्चन और बनेंगे, हम लोग और आगे इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करेंगे। अभी तो स्क्वायर स्टार्ट किया गया है ना, तो जरूर नहीं कि सारी चीजें एक ही में सिखाया जा सकता है, क्योंकि स्क्वायर में भी कम से कम 3 से 4 पार्ट बनेंगे। जैसे हम लोग सर्कल में देखे हैं 4 पार्ट में हमारा सर्कल कंप्लीट हुआ है, ऐसे स्क्वायर भी हमारा 3 से कम 4 पार्ट में कंप्लीट होगा। तो आप लोग धीरे धीरे चीजों को सीखते जाइए कि हम लोग पहले इसका एरिया कैसे निकाल रहे थे, इस सेक्टर का एरिया, फिर पत्ती का एरिया कैसे निकालेंगे। हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे, सर्कल बनाएंगे, यहाँ भी सर्कल बनाएंगे, फिर एक ऐसा होगा इसमें बड़ा सा सर्कल बनाएंगे। कई तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम स्क्वायर का क्षेत्रफल जान लिए, परिमाप जान लिए तो आपका वर्क कंप्लीट हो गया, बिल्कुल नहीं कंप्लीट होगा। वह सिर्फ उनके लिए होगा जो टेट और सुपर टेट दे रहे हैं, तो उनके लिए सिंपल सा क्वेश्चन आता है। लेकिन एसएससी वाले, यूपीएसआई वाले, रेलवे वाले हमेशा ध्यान दें कि आपके लिए इतने सिंपल क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आएंगे। आपको सभी लेवल के क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, और हम सारे क्वेश्चन आपको डिस्कशन कराएंगे, क्योंकि पता है एसएससी मेंस में अगर हमें 200 में से 190 प्लस करना है तो इसके लिए सबको एकदम पूरा डिटेल में सीखना पड़ेगा। जब तक नहीं सीखेंगे 200 में से 190 195 नंबर आपका नहीं आएगा, और जब इतना नंबर मैथ में नहीं आता है तो सिलेक्शन रुक जाता है। आप सबको पता ही होगा कि हम 200 में से 190 190 प्लस नंबर नहीं लाते हैं, तो एसएससी में सिलेक्शन लेना पॉसिबल नहीं है। और एसएससी में सिलेक्शन लेना है तो एक एक चीज को बारीकी से और डिटेल में सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग पहले इसको प्रैक्टिस करिएगा, जो चीजें नहीं समझ में आएंगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए कि क्या चीजें समझ में नहीं आई, कैसे क्या चीजें और सुधार करनी है, हम और बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। सिखाना हमारा काम है, आप सीखिए, नहीं आएगा तो बाकी चीजें हम कोशिश करेंगे कि आपको और अच्छे से सिखाएं। लेकिन जब तक आप कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट नहीं करेंगे, कोई रिस्पांस ही नहीं देंगे, तो हम कैसे समझेंगे कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको बाय बाय।